Miscellaneous exercise on chapter 11, question number 19. Find the vector equation of the line passing through 1, 2, 3 and parallel to the planes r vector dot I minus j plus 2k equal to 5 and r vector dot 3i plus j plus k equal to 6. तो इस पहले प्लेन को बोल लेते हैं हम P1 और दूसरे प्लेन को P2. सो लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी L1. तो हमें L1 की इक्वेशन निकालनी है और हमें गिवन है कि L1 इज़ पैरेलल टू प्लेन P1 एंड P2. P1 और P2 दोनों के पैरेलल हैं. सो प्लेन P1 का नॉर्मल हो जाएगा N1. तो नॉर्मल N1 P1 के परपेंडिकुलर होगा तो डेफिनेटली वो L1 के भी परपेंडिकुलर होगा. ऐसे ही प्लेन P2 का नॉर्मल होगा N2. सो N2 नॉर्मल P2 के परपेंडिकुलर होता है तो वो लाइन L1 के भी परपेंडिकुलर होगा. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू, तो P1 का जो नॉर्मल होगा तो उसे हम N1 वेक्टर बोलेंगे एंड P2 का जो नॉर्मल होगा उसे हम बोलेंगे N2 वेक्टर. सो L1 इज़ परपेंडिकुलर टू N1 एंड N2. अब N1 और N2 इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है N1 क्रॉस N2. ये क्रॉस प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस है कि ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर देता है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि L1 इज़ पैरेलल टू N1 क्रॉस N2. तो हम सबसे पहले N1 क्रॉस N2 निकालेंगे तो उसके लिए हमें पहले N1 वेक्टर लिखना होगा और N2 वेक्टर. तो N1 वेक्टर प्लेन P1 का नॉर्मल है तो प्लेन P1 का नॉर्मल हो जाएगा I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप. नेक्स्ट N2 वेक्टर P2 प्लेन का नॉर्मल है तो ये हो जाएगा 3I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप. तो अब हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए. सो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा N1 क्रॉस N2. तो इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म करना होता है जिसकी फर्स्ट रो हो जाएगी I J K. नेक्स्ट N1 और N2 वेक्टर्स लिखने हैं, उनके कोफिशिएंट्स. सो 1 माइनस 1 एंड 2 ये पहले के लिए आ गया, दूसरे के लिए 3 1 एंड 1. इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये बनता है I कैप इंटू, सो माइनस 1 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 इंटू 2. तो ये वैल्यू हो गई माइनस 1 माइनस 2. माइनस J कैप इंटू, सो 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2. तो ये वैल्यू हो गई 1 माइनस 6. प्लस K कैप इंटू, तो 1 इंटू 1 हो गया 1 माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 1. तो ये वैल्यू बन गई 1 प्लस 3. तो N1 क्रॉस N2 वेक्टर हो गया माइनस 3I कैप और 1 माइनस 5 माइनस 5. तो ये हो गया 5J कैप प्लस 4K कैप. तो क्लियरली drs ऑफ पैरेलल वेक्टर टू लाइन L1. तो N1 क्रॉस N2 इसके पैरेलल है तो इसके drs हो गए माइनस 3 5 एंड 4. सो हमें लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है. तो किसी भी लाइन की जनरल वेक्टर इक्वेशन होती है R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, जहाँ ये A वेक्टर रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन लाइन को और B वेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक पैरेलल वेक्टर को. सो हमें इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन बन जाएगी ऑफ लाइन L1. तो R वेक्टर इज इक्वल टू, तो गिवन पॉइंट है हमें 1, 2, 3. तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर. तो पैरेलल वेक्टर बना है माइनस 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 4K कैप. सो माइनस 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 4K कैप. सो ये आ गया हमारे पास फाइनल लाइन की इक्वेशन.